सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ सोनिया लैके हाजिर है तुहाडा पसंदीदा प्रोग्राम सर पंजाब दी। जिस तरह कि तुसीं जानदे हो, इस प्रोग्राम के जरिए असीं तुहानूं करवाउने पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरां दी सैर। ते अज असीं खड़े हां सरहदी शहर फिरोजपुर दे विच, जिथे इत्थों दे महान देश भगत मोहन लाल भास्कर जी का 72वां जन्म दिहाड़ा मनाया जा रहा है। तो उन्होंने जन्म दिहाड़े के संबंध में प्रोग्रामां दीयां लड़ियां उलीकियां जा रही हैं। इस खास एपीसोड दे विच अज असीं तुहानूं करवावांगे उन्हां लड़ियां दी सैर। दोस्तों, फिरोजपुर के रहने वाले मोहन लाल भास्कर महान देश भगत ही नहीं सन, एक प्रोड्यूसर ते लेखक भी सन। ते आओ नजर मारदे उन्हां दी जिंदगी दी गाथा ते। तेरे लहू से सींचा है अनाज हमने खाया, तेरे लहू से सींचा है अनाज हमने खाया, ये जज्बा-ए शहादत है उसी से हम में आया। इन दो पंक्तियों ने इस कवि व शायर की जिंदगी का रुख ही बदल दिया। भारत की आजादी के बाद की पृष्ठभूमि पर गंभीरता से नजर और जहन पर जोर डालकर देखा जाए, हिंद पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा हुसैनीवाला से सटे हुए फिरोजपुर को जाना जाता है। स्वर्गीय श्री मोहनलाल भास्कर, जिनका जन्म भारत पाक बंटवारे से पहले पिता श्री आमीन चंद भास्कर और माता श्रीमती रामाबाई भास्कर के घर 30 नवंबर 1942 पंजाब के जिला फिरोजपुर के अबोहर शहर में हुआ। इंग्लिश में MA B.Ed स्वर्गीय भास्कर ने फिरोजपुर को भारत के नक्शे पर अपने कार्यों से सुदृढ़ स्थान दिलवाया। श्री ML भास्कर सन 1961 में गांधीव हिंदी दैनिक वाराणसी में एक सब एडिटर थे। उनके द्वारा लिखित लेख धर्मयुग, दिनमान, संडे जैसे प्रतिष्ठित हिंदुस्तान की पत्रिकाओं में छपे। श्री ML भास्कर की पहली रचना न सिर्फ इंटर यूनिवर्सिटी समारोह में सराही गई, बल्कि आकाशवाणी जालंधर से प्रसारित भी की गई। 23 मार्च 1966 को शहीद भगत सिंह की समाधि पर देश प्रेम के जुनून से लथपथ अपनी एक कविता पढ़कर जब श्री ML भास्कर मंच से उतरे तो एक भारतीय सेना अधिकारी उनके पास आया और बोला, भास्कर साहब, कविताएं पढ़ना बहुत सरल है, परंतु देश के लिए कुर्बानी देना बहुत कठिन। क्या वाकई आप में भगत सिंह वाला जज्बे शहादत है? तो ये सुनते ही श्री ML भास्कर बड़े जोश से बोले, सौगंध माँ के दूध की जो पीठ दिखाऊं, अब वक्त आ गया है उसका मोल चुकाऊं। तो उनसे ऐसे जज्बात और जोश को देखकर उस सेना अधिकारी ने उन्हें भारत का जासूस बनने के लिए प्रेरित किया। जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, तभी से इसका बचपन, इसकी जवानी सभी मार्शल्लाह हुकूमतों के खूनी पंजों से ही पिसती रहीं। अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में क्या हो रहा है, श्री ML भास्कर का मन अपनी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए ना जाने कब से व्याकुल था, और सितंबर 1965 की जंग ने उसकी इस जिज्ञासा को और भी भड़का दिया। तब श्री ML भास्कर अपनी अच्छी खासी नौकरी त्याग देश हित को सर्वोपरि रखते हुए भारतीय जासूस के रूप में सन 1967 से 1968 तक 16 बार पाकिस्तान जाकर भारत वापस आ चुके थे। श्री ML भास्कर अपनी शादी के कुछ महीने बाद 17 सितंबर रात के 2 बजे पाकिस्तान की आणविक योजनाओं की जानकारी के अभियान पर पाकिस्तान पहुंच गए। कुछ माह के बाद जमींदारा होटल लाहौर में अपने ही साथी अमरीक सिंह उर्फ जमील की गद्दारी के कारण पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में स्वर्गीय भास्कर पर जो कहर बरसता था, वह तभी थमता था जब वह बेहोश नहीं हो जाते। दिन प्रतिदिन जुल्म और सितम का चक्कर तेज होता रहा। 3rd डिग्री मेथड्स जारी रहे। लगातार टॉर्चर का हर तरीका इस्तेमाल करने के बाद 13 मार्च 1969 को श्री ML भास्कर को शाही किला लाहौर से फाइनल इंटेरोगेशन सेंटर ऑफ पाकिस्तान FIC रावलपिंडी भेज दिया गया। FIC जहां आकर इंसान या तो टूट जाता है या उसकी सांस टूट जाती है। पाकिस्तान में 3rd डिग्री मेथड्स, नशों, मिश्रंस, यातनाओं से भी जब पाकिस्तानी हुक्मरान श्री ML भास्कर को नहीं तोड़ सके तो कई तरह के लालच व इमोशनल ब्लैकमेलिंग से भी तोड़ने की कोशिश की।
लेकिन देशभक्त श्री मोहनलाल भास्कर टूटे नहीं। 27 नवंबर 1970 की सुबह श्री एम.एल. भास्कर को लाहौर के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सैयद मिर्जा जावेद दस्तगीर ने फिर से कोट लखपत जेल भेज दिया। कोट लखपत जेल में वह पंडित के नाम से मशहूर हो गए। कैदी आकर हाथ दिखाने लगे। इन्हीं हाथ दिखाने वालों में कसूर का रहने वाला 15 साल का एक लड़का लियाकत, जिसके जरिए पहला खत पाकिस्तान से फिरोजपुर भास्कर साहब के घर पहुंचा, और एक हफ्ते बाद उनके पहले पुत्र झलकेश्वर भास्कर का अंगूठा लगा जवाबी खत कोट लखपत जेल पाकिस्तान में श्री एम.एल. भास्कर को मिला, तो यहां से पत्राचार का सिलसिला शुरू हुआ। देश की सेवा की खातिर अपनी शादी के 8 महीने बाद ही भास्कर साहब अपने माँ बाप और परिवार की सभी जिम्मेदारियां अपनी प्रेरणा शक्ति श्रीमती प्रभा भास्कर को सौंप फिरोजपुर से पाकिस्तान चले गए। उनके जाने के बाद श्रीमती प्रभा भास्कर ने एक भारतीय धर्मपत्नी और मां के सभी कर्तव्य बड़े साहस और आत्मविश्वास के साथ पूरे किए। सन 1971 की भारत पाक जंग के बाद शिमले समझौते व डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की अथक प्रयत्नों के कारण वह पाकिस्तान से रिहा हो सके थे। 9 दिसंबर 1974 को उनके फिरोजपुर पहुंचने से पहले ही डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का बधाई संदेश मुंबई से फिरोजपुर कुछ इस तरह आया: रिजॉयस मोहन जीज अराइवल। मोहन जी के आगमन पर खुशियां मनाएं। श्री एम.एल. भास्कर की रिहाई के लिए डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का भास्कर परिवार और फिरोजपुर वासी सदैव ऋणी रहेंगे। 19 दिसंबर 1974 को फिरोजपुर बस्ती टैंकों वाली श्री एम.एल. भास्कर पाकिस्तान की जेलों में 7 साल अमानवीय अत्याचार सहने के बाद जब अपने घर वापस आए तो घर की दीवारें घर के हालात बयान कर रही थी। वह अपने आर्थिक हालात से थोड़ा परेशान तो जरूर थे, लेकिन दृढ़ पुरुष श्री भास्कर जी घबराए नहीं, क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद के साथ कंधे से कंधा मिला उनकी प्रेरणा शक्ति अर्धांगिनी श्रीमती प्रभा भास्कर भी उनके साथ खड़ी थी। एक बार फिर जीवन में संघर्ष करते हुए उस शख्स ने फिरोजपुर की सड़कों पर अखबार भी बेचे, जिनमें कभी उनके लिखे लेख छपते थे। मैकेनिकल वर्कशॉप भी खोली। दूर दूर घर घर साइकिल पर जाकर बच्चों को भी पढ़ाया। आखिर उस हीरे की पहचान फिरोजपुर के एक जौहरी ने की। वे थे स्वर्गीय श्री M.R. दास, डीसी मॉडल स्कूल फिरोजपुर के संस्थापक। डीसी मॉडल स्कूल फिरोजपुर में कुछ साल बच्चों को पढ़ाने के बाद सन 1977 में MLM स्कूल में भी अपनी सेवाएं दी। 19 मार्च 1977 को उनके घर में दूसरे पुत्र गौरव सागर भास्कर का जन्म हुआ। 20 अगस्त सन 1981 में सपुत्री अंबरा के जन्म के बाद सन 1983 में श्री M.L. भास्कर ने मानवता व शिक्षा को समर्पित करते हुए इस लक्ष्य के साथ मानव मंदिर स्कूल की स्थापना की कि शिक्षा का कभी व्यवसायीकरण नहीं करना। 15 अगस्त 1988 को उनकी लिखित गीत लिखे खून से दीक्षा प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई। सन 1999 में स्वर्गीय श्री मोहनलाल भास्कर की आत्मकथा मैं पाकिस्तान में भारत का जासूस था भारत की 10 भाषाओं में प्रकाशित हुई, जिसको तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार श्रीकांत वर्मा पुरस्कार से नवाजा गया। सन 2000 में स्वर्गीय श्री M.L. भास्कर ने अपने एक और सपने को साकार करते हुए आतंकवाद और देश की हालात पर अपनी भावना हिंदी फिल्म प्यार का मौसम बनाकर उजागर की। 26 नवंबर 2002 को उन्हें मस्तिष्क आघात पक्षाघात हुआ। 22 दिसंबर 2004 को श्री मोहनलाल भास्कर अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर भारत देश की उस मिट्टी में समा गए जिसकी सेवा के लिए वह सदैव तत्पर रहते थे। जान दी उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। भारत सरकार के हुक्मरान चाहे ऐसे देशभक्त के लिए कुछ ना कर सके, परंतु भारत के सच्चे सपूत स्वर्गीय श्री मोहनलाल भास्कर का फिरोजपुर व राष्ट्र सदैव ऋणी रहेगा। आज उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए उनके हर सुख दुख की हमसफर उनकी प्रेरणा शक्ति श्रीमती प्रभा भास्कर के मार्गदर्शन में उनके दोनों होनहार सुपुत्र झलकेश्वर भास्कर व गौरव भास्कर श्री M.L. भास्कर जी के लक्ष्य को बाखूबी अंजाम दे रहे हैं। आज मानव मंदिर स्कूल की 2 ब्रांचेस उनके लगाए छोटे से पौधे से एक वट वृक्ष का रूप धारण कर चुकी हैं। मोहनलाल भास्कर जी की यादों को चिरस्थायी बनाने के लिए मोहनलाल भास्कर आर्ट एवं थिएटर की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य
भारत के नौनिहाल में देशभक्ति का जज्बा और नैतिक संस्कार भरना है। मोहनलाल भास्कर आर्ट एवं थिएटर उनके जन्म दिवस पर लगातार 9 वर्ष से मेडिकल कैंप, कला प्रतिभा प्रतियोगिताएं आयोजित करता आ रहा है। स्वर्गीय श्री एम.एल. भास्कर के कविता व शायरी के अथाह प्रेम के सम्मान में आयोजित ऑल इंडिया मुशायरा फिरोजपुर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में मोहनलाल भास्कर आर्ट एवं थिएटर की एक विशेष पहचान बन चुका है। अंत में सभी पदाधिकारी, अधिकारी, कार्यकर्ताओं, सहयोगियों एवं सभी श्रोताओं का मोहनलाल भास्कर आर्ट एवं थिएटर आप सभी के सहयोग का तहे दिल से आभारी है। महान देश भगत मोहनलाल भास्कर ਦੇ 72वें ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੇਖਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। सेहत है तो जिंदगी है, और जब सेहत की बात होगी तो पुखराज एलोवेरा से शुरुआत होगी, जो न केवल आपको बीमारियों से बचाए बल्कि स्वस्थ और खूबसूरत भी बनाए। पुखराज Furniture Paradise, a unit of Ramsons. Make your home a dream home with a unique designing of furniture. You will get all type of furniture here. So hurry up, Furniture Paradise, Van Bazaar, Fazilka. Contact 01638 262 330. Style your lifestyle. मार्केट में आया है ये योग किट पहली बार, दिमाग और ताकत की होगी बच्चों में भरमार। बच्चों के शरीर में न रहने दे कोई कमी, योग किट में एलोवेरा, अश्वगंधा, शंखपुष्पी और ब्रह्मी। बच्चों के मामले में क्यों कानों के कच्चे हैं? अरे आप हमारे पेरेंट्स हो, हम तो आपके बच्चे हैं। आप भी समझदार पेरेंट्स बने, बच्चों के लिए योकिड चुने। पुखराज प्योर हर्बल का योकिड, आपके बच्चों का हेल्थ एंड ब्रेन बूस्टर। दर्शकों, मोहनलाल भास्कर ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਤੇ। चंद मिसरों से, 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूं कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है। बस यहां जरा सी तवज्जो आपके साथ मैं अपने साथ जोड़ना चाहता हूं, आपकी तवज्जो मेरे साथ जुड़ जाए। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। मैं फिरोजपुर में पहली बार हाजिर हुआ हूं, तो जाहिर है कि कुछ शेर में ऐसे भी जो किसी जरिए से आप तक पहुंच गए हों, मैं पढ़ना चाहता हूं ताकि एक सिलसिला बन जाए।
दो चार शेर मेरे भी सुन लीजिए। मैंने बीवी पर कोई शेर नहीं कहा, माँ पर जरूर कुछ शेर कहे, बाप पर भी कहे। बीवी अभी बची हुई है तो बीवी पर मैं घर जाकर जरूर कोई ना कोई शेर कहूंगा। फिलहाल मैंने बीवी पर कोई शेर नहीं कहा है। अब बाप वाला सुनाऊंगा। अब आपने कहा है तो लीजिए यहीं से शुरू करता हूं। मैं ये 4 मिसरे पढ़ता हूं, खासतौर से आपने हुक्म दिया है तो पढ़ूंगा जरूर। कि जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। तो गुप्ता जी ये शेर खास तौर से फिरोजपुर के तमाम बुजुर्गों के नाम करता हूं कि ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता। जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। खुशबू, चांद, जुगनू, कहकशा भी साथ है। फूल, खुशबू, चांद, जुगनू, कहकशा भी साथ है। ये जमीन भी साथ है, वो आसमां भी साथ है, और इसलिए जन्नत के जैसा लग रहा है मेरा घर। मेरे बच्चों के अलावा मेरी माँ भी साथ। वाह 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 भाई जौहर भाई। फूल, खुशबू, चांद, कहकशा भी साथ। भाई क्या सलीके से शेर बना दिया। फूल, खुशबू, चांद, जुगनू, कहकशा भी साथ है। ये जमीन भी साथ है, वो आसमां भी साथ है। इसलिए जन्नत के जैसा लग रहा है मेरा घर। मेरे बच्चों के अलावा मेरी माँ भी साथ है। मेरे बच्चों के अलावा मेरी माँ भी साथ है। अब शेर सुनिए। कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता है जब तक तू मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा। किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। वाह 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 वाह। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। वाह वाह वाह। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। ये कहानी उनकी है जो उधर से इधर आ गए या इधर से उधर गए। सब शुरू यूं होती है कि मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए। वाह वाह वाह। मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं कि हम बहते हुए काजल का दरिया छोड़ आए। वाह वाह। कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं कि हम बहते हुए काजल का दरिया छोड़ आए हैं। वाह वाह। शकर इस जिस्म से खिलवाड़ करना कैसे छोड़ेगी। शकर इस जिस्म से खिलवाड़ करना कैसे छोड़ेगी कि हम जामुन के पेड़ों को अकेला छोड़ आए। वाह। शकर इस जिस्म से खिलवाड़ करना कैसे छोड़ेगी। ये खुदगर्जी का जज्बा आज तक हमको रुलाता है। ये खुदगर्जी का जज्बा आज तक हमको रुलाता है कि हम बेटे तो ले आए भतीजा छोड़ आए। ये खुदगर्जी का जज्बा आज तक हमको रुलाता है कि हम बेटे तो ले आए भतीजा छोड़ आए हैं। भतीजी अब सलीके से दुपट्टा ओढ़ती होगी। भतीजी अब सलीके से दुपट्टा ओढ़ती होगी। वही झूले में हम जिसको हुमकता छोड़ आए हैं। वही झूले में हम जिसको हुमकता छोड़ आए हैं। वाह। हमारी अहलिया तो आ गई, माँ छूट गई आखिर कि हम पीतल उठा लाए हैं सोना छोड़ आए। वाह वाह वाह। हमारी अहलिया तो आ गई, माँ छूट गई आखिर कि हम पीतल उठा लाए हैं सोना छोड़ आए हैं। तू हमसे चांद इतनी बेरुखी से बात करता है। तू हमसे चांद इतनी बेरुखी से बात
करता है हम अपनी झील में चांद उतना छोड़ाए। वाह वाह वाह। मेरे वतन के जैसा, मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है। क्या कहना, मेरे वतन के जैसा, मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है। ये चांद से भी प्यारा, तारों से भी हंसी है। मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है। मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया कि दादू तहसीन की सदाएं बुलंद हुई। डाइस से भी, आपसे भी मैं चाहती हूँ कि मुझे दुआ मिले कि पत्थर यहाँ के हीरे, मिट्टी यहाँ की सोना, पत्थर यहाँ के हीरे, मिट्टी यहाँ की सोना, अमृत उगल रहा है भारत का कोना कोना, अमृत उगल रहा है भारत का कोना कोना। नदियों से आके नदियाँ आपस में मिल रही है, कलियाँ मोहब्बतों की शाखों पे खिल रही है। ये सरजमीन अपनी जन्नत से कम नहीं है। मेरे वतन के जैसा, मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं, जैसा कोई वतन नहीं है। दादाजी, काश आप आज यहाँ होते हमारे साथ, पर जैसी भी हो भगवान की मर्जी, हमारे सिर से कभी मत हटाना अपना हाथ। आपके नाम से ही आज भी हैं लोग हमें पहचानते, आपके द्वारा किए गए सभी नेक कार्यों को है मानते। जब भी कोई प्रशंसा पत्र या पुरस्कार मिलता है मुझे, किसी से कुछ नहीं कहती, आपकी तस्वीर के समक्ष हाथ जोड़ती हूँ और सोचती हूँ शायद इसी रूप में मिल रहा है आपका आशीर्वाद मुझे। और जब कभी डांट भी पड़ती है मुझे, आंखों से आंसू आते तो हैं, पर फिर भी सोचती हूँ शायद इस रूप में भी मिल रही है आप ही से शिक्षा मुझे। घर में सबसे छोटी थी मैं जब आप चले गए, ज़्यादा वक्त भी आपके साथ गुजार ना पाई मैं, इसलिए कलम के साथ थोड़ा नाता जोड़ लेती हूँ। ऐसा लगता है आपके साथ भी थोड़ा समय गुजार लिया, और दादी जी कहते हैं आप ही के पद चिन्हों पर चल रही हूँ मैं, क्योंकि आपके जीवन काल में तो आपके लिए कुछ खास कर ना सकी आपकी ये बिटिया, इसलिए अपना हर कार्य आपको अर्पित करते हुए हमेशा आगे रहने की कोशिश करती है आपकी ये बिटिया। आपके चरण कमलों में करती हूँ मैं शत शत प्रणाम, और यहाँ से विदा लूँगी पढ़कर यह कलाम। लोग चले जाते हैं इस दुनिया से, पर उनकी हस्ती बाकी रह जाती है। कुछ भी कोशिश कर लो पर कोई ना कोई आस अधूरी रह जाती है। कभी कभी सोचती हूँ कि ना जाने क्यों भगवान ने इतनी जल्दी बुला लिया आपको अपने पास, पर फिर ख्याल आता है कि शायद आप जैसे अच्छे लोगों की भगवान को भी ज़रूरत पड़ जाती है। लेट हो गया आपा, सो आई नॉट से मच ऑफ। वैसे भी इन्ने ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ शायर बैठे ने, इन्ने ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ लोग बैठे ने, मेरी कोई औकात नहीं है ना सामने। बहुत लोकेशियस, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत हाजिर जवाब लोग ने। मैं कोशिश करांगा जो मैं कहना चाहना वो एक्सप्रेस कर पावां। मैं बहुत साल बाद इस फंक्शन ते आ पा रहा है, मैंने बहुत लकी, बहुत प्रिविलेज्ड फील हो रहा है। मैं इस चीज़ का पार्ट बन पाया जिथे इन्ने ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ लोग आते हैं। मस्ट बी अ कोइंसिडेंस और आई डोंट नो माई लक, जनाब मुनव्वर राना इस बार आए ने। मैंने याद है जो मुशायरा होया सी पहली बार, मैं बहुत छोटा सी, बहुत इमैच्योर, स्कूल पढ़ता सी, बट जनाब मुनव्वर राना ने एक शेर बोलिया सीगा
उन्होंने क्या सी, जब कश्ती मेरी सलाम में आ जाती है, जब कश्ती मेरी सलाम में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। वो लाइन्स हाले तक मेरे दिल च वसियां हुई ने। मतलब इन्नी छोटी उम्र दे विच कोई शायर किसी ने स्ट्राइक करे, समझ आवे, इट्स रियली बिग थिंग। यूँ तो मैं कभी अपने पूज्य दादाजी से मिल नहीं पाया, पर हर वक्त मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरे आसपास ही है उनका साया। जब भी अपनी प्यारी दादी माँ को उदास पाया, उन्हें यही समझाया कि आसपास ही है मेरे दादाजी का साया। जब कभी अपने परिवार को किसी मुश्किल में पाया, दादाजी साथ खड़े हुए बन हमसाया। ये उन्हीं के आशीर्वाद से मुमकिन हो पाया कि एमएल भास्कर फाउंडेशन 10 वर्षों से लगातार इतना बड़ा समारोह कर पाया है। आपसे इतनी सी विनती कि हम सब पर यूं ही बना रहे आप सबका प्यार भरा साया। महान ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਭਾਸਕਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੌਰਵ ਭਾਸਕਰ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਇਸੇ ਹੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਔਰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। इस बार 10वां आर्ट एंड थिएटर ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੰਜੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। इस बार का 10वां मोहन लाल भास्कर आर्ट एंड थिएटर फैसटीवल बड़े ही ਵੱਡੇ स्तर ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲਸ ਦਾ ਤੇ ਕਾਲਜਸ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ। ਜਨਾਬ ਮੁਨੱਵਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੰਨੀ ਰੱਖਿਆ ਸਭ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अच्छा लगा। ऑल इन ऑल इट वॉज अ वेरी सक्सेसफुल शो। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल की ओर, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। कुछ अदा दी पिछोकड़ है 10वें मोहन लाल भास्कर आर्ट एंड थिएटर फैसटीवल। अज तो 10 साल पहला 2005 3 नवंबर ਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਭਾਸਕਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲਜਸ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਆਰਟ ਐਂਡ ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ, ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਹੈਡਸ ਦੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਭਾਸਕਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਾਜ਼ਰ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।